एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका। और आज हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बिना किसी शर्त के होते हैं। कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें शर्तें होती हैं, या कोई ऐसा इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। सीधी सी बात है, मैं आपको ये दूंगा, आप मुझे ये दीजिए, दैट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। बट कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको ये दूंगा अगर ऐसा हो जाए तो। ठीक है, वहां पर किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर बात हो रही है, तो दैट इज कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली जो कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये ऐसे होते हैं द वंस वेयर द प्रोमिसर परफॉर्म्स हिज ऑब्लिगेशन ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। मैं कोई ऑब्लिगेशन अपना तब पूरा करूंगी जब कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी मैंने शर्त रखी है। मैं आपको इतना अमाउंट पे करूंगी अगर ये इवेंट ऐसा हो जाए, अगर ये घर जल जाए, अगर ये चीज़ टाइम पे यहाँ पहुँच जाए। सपोज मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगी अगर तुम शाम तक ये काम मेरा पूरा कर दोगी तो। अब वो काम पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अब यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट है। तो जब ऐसे केसेस होते हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बट इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ दायरे होते हैं, जिसमें अगर वो फुलफिल ना हो तो वो कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में नहीं आता। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सेक्शन 31 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफाइन करता है। कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, आई विल रीड इट फॉर यू। इफ टू और मोर पार्टीज एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। समझिए ध्यान से, अगर दो या दो से ज्यादा पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है कुछ करने या ना करने के लिए, इफ एन इवेंट विच इज कोलेट्रल टू द कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, देन इट इज कॉल्ड ए कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, कुछ होने या ना होने के पीछे। तो ये इसीलिए इसको एक कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माना जाता है। नंबर वन, इट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये किसी भी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर बेस्ड होता है। द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेंजेंट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। दीज सेड इवेंट्स कैन बी प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट, दिस विल नॉट मैटर। अब ये पहले होगा या बाद में होगा ये मैटर नहीं करता, बट होना या ना होना, या तो ये काम होगा या ये काम नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन होगी तो वहां पर कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है, द इवेंट इज कोलेट्रल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो है इवेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो होने पे ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वो नहीं होना चाहिए। कुछ अलग चीज़ होनी चाहिए, कुछ अलग अनयूजुअल चीज़ होनी चाहिए। इट कैनॉट बी द परफॉर्मेंस प्रॉमिस्ड और ए कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस। सपोज आपने मुझे अपना व्हीकल दिया और मैंने आपको बदले में पैसे दिए, तो इसमें कहीं पर भी कोई कॉन्टीजेंसी नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। बट अगर मैं शर्त लगाऊं, मैं आपको इस व्हीकल के पैसे तब दूंगा जब ये व्हीकल, ऐसा कुछ शर्त रख दी गई है, या तुम अगर इस व्हीकल को मेरे पास 5 बजे तक ले आओगे, दिस इज ए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। पहले वाला तो क्या हुआ, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, जहां आपने मुझे बाइक दी, मैंने आपको बदले में पैसे दिए, दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। बट कॉन्टिजेंसी कहां पर आई, जब मैंने उसमें भी शर्त लगा दी कि ये बाइक आप मुझे दोगे, मैं आपको पैसे तब दूंगा जब आपने 5 बजे तक ये बाइक मुझे सही सलामत पहुंचा दोगे। अब वो बाइक किसी और स्टेट में है और मुझे पता है कि ये बाइक पहुंच भी सकती है और नहीं भी पहुंच सकती 5 बजे तक, तो अगर 5 बजे के बाद आई तो मेरे लिए वो वर्थलेस है। तो मैंने ये शर्त लगा दी कि आपने अगर ये बाइक मुझे आज 5 बजे तक नहीं पहुंचाई तो ये मैं नहीं लूंगा, तो ये पैसे मैं नहीं दूंगा। तो इवेंट जो है वो कोलेट्रल होना चाहिए टू द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है, द इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर का विल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अगर पाकिस्तान जीत जाए तो मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। नो, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही इसमें कोई कॉन्टिजेंसी है, ना ही इसमें कोई कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स हैं। तो इवेंट कैनॉट बी ए विश ऑफ ए प्रोमिसर। जो इवेंट है वो प्रोमिसर की विश कभी भी नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये भी ज़रूरी एसेंशियल एलिमेंट है। चौथा है, द इवेंट शुड बी अनसर्टेन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इवेंट जो है वो अनसर्टेन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर तुम मुझे ये बाइक 5 बजे तक पहुंचा दोगे तो मैं ये बाइक लूंगा, तो वो पहुंच भी सकती है दूसरी स्टेट से, नहीं भी पहुंच सकती। ऐसा हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक जैम मिल जाए, ऐसा हो सकता है कि कहीं पर कोई बाइक खराब हो जाए, कुछ हो जाए। तो उस केस में मुझे भी अनसर्टेनिटी है कि वो बाइक पहुंचे या ना पहुंचे। तो अनसर्टेनिटी शुड बी देयर, अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए।
एंड उसके बाद आपके इसमें कुछ और रूल्स होते हैं एनफोर्समेंट के लिए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। पहला रूल है कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है बेस्ड होना चाहिए अनसर्टेन फ्यूचर के ऊपर, हैपनिंग के ऊपर कि वो हो या ना हो। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, मतलब बेस्ड होना चाहिए नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट के ऊपर। Contracts contingent on the conduct of a living person who does something to make the event or conduct as impossible of happening. These are certain rules जो कि आप लिख सकते हैं। फोर्थ इज कॉन्ट्रैक्ट्स contingent on an event happening with a specified time। एक specified time period भी हो सकता है उसके अंदर कि इस specified time period के अंदर ये happening होनी चाहिए। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स contingent on an event not happening within a specific time। जहां पर पॉजिटिविटी है वहां नेगेटिव भी पॉइंट साथ में ही आप लिख सकते हैं कि हो भी सकता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, और ना होने पे मतलब ये शर्त ऐसी भी हो सकती है कि अगर ये बाइक 5 बजे तक नहीं पहुंची तो ये डील नहीं होगी। तो इस तरीके से होना और ना होना दोनों इसमें आप मैटर करते हैं। तो आपके ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट से कैसे डिफरेंट होते हैं, और साथ में आपको ये भी बताता है कि इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जस्ट गो थ्रू इट एंड इन केस यू हैव एनी डाउट ड्रॉप ए मैसेज ऑन 9953308400। वी आर हेयर टू हेल्प यू इन एनी वे।